जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पोषण एवं स्वास्थ्य की जो हमारी एमसीक्यू की क्लास चल रही है, तो आज हमारी 10वीं क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी, रतौंधी, अतिसार, बालों का गिरना। विटामिन ए जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम याद रखिए, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग। और विटामिन ए जिसका सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। क्या है? गाजर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से होता है तो क्या होता है? रतौंधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरान। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पौधों के लिए क्या है? सूक्ष्म पोषक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोरान। क्या होता है? बोरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? किसको? हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी की, प्रकाश की, हवा की, ताप की। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश की। ठीक है, किसकी नहीं होती है? प्रकाश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 1 ग्राम वसा देती है। क्या? 1 ग्राम वसा देती है 30 ग्राम ऊर्जा, 17 केजी ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 4 mg ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 1 ग्राम वसा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम याद रखिए क्या है? थायमिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? इसकी कमी से रोग होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी जिसका हमने कई बार देख चुके हैं। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ठीक है, एड्रेनालिन के अधिक स्राव से, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, अधिक शराब पीने से, एक्स क्रोमोसोम द्वारा वंशानुक्रम से। रतौंधी जो होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन ई से। मछली का जो लीवर होता है ये भरपूर होता है विटामिन डी से। किससे होता है? विटामिन डी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, किसकी रोशनी से हम प्राप्त करते हैं? ठीक है, सूरज की जो रोशनी होती है किस विटामिन से प्राप्त होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विटामिन डी से। क्या होती है? सूरज की रोशनी हमें प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो क्या है? प्रोटीन। क्या है? 14 वर्ष की आयु वाले जितने भी क्या है बच्चे, इनकी वृद्धि के लिए प्रोटीन सर्वाधिक क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कौन सी ऊर्जा? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी, किलोग्राम, मीटर, kWh। किसके द्वारा की जाती है? कैलोरी के द्वारा खाद्य ऊर्जा क्या प्रदर्शित की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्या पूछ रहा है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में, राल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा चावल में। चावल में क्या प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अगला क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। क्या पूछ रही है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? क्या पूछ रहा है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के। क्या? विटामिन के। ये किस में घुलनशील होता है? वसा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है? क्या प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आना और दांत क्या हिलने लगते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। किसके कारण होता है ये? विटामिन सी की कमी के कारण मसूरों से क्या रक्त आता है और दांत क्या होने लगते हैं? हिलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या दिया गया है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, शर्करा की, हीमोग्लोबिन की, जल की। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। ठीक है, फ्लैग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ऐसे जो होता है ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। गंजापन ये किसके कारण होता है? ये होता है कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण। मलेरिया ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, 4 3 2 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर? कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, फ्लैग जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु के कारण। बिल्कुल सही है। ठीक है, एड्स जो होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है विषाणु के कारण। ये भी बिल्कुल सही है। गंजापन जो होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है कवक के कारण। ठीक है, और जो मलेरिया होता है ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रोग। कौन सा रोग? कर्क रोग। क्या है? ये असंक्रामक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और मूंगफली। क्या है? ये प्रचुरतम मात्रा में जो खाद्य प्रोटीन होते हैं इसके क्या है? 2 क्या है? ज्ञात स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? किसमें घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। विटामिन ए, बी, डी, ई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा रोग है? जल जनित रोग है। चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। हैजा क्या है? जल जनित रोग है। कौन सा रोग है? ये जल जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या होता है? पानी, चीनी, शहद, दूध। नवजात जो बच्चे होते हैं इनके लिए सबसे ज्यादा जो आदर्श भोजन होता है ये होता है दूध। क्या होता है? दूध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बहुऔषधि चिकित्सा इसके संक्रामक के लिए है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए है? कोढ़ के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? किससे की जा सकती है? बिडाल परीक्षण से की जा सकती है। तो किसकी की जाती है? टाइफाइड की। किसकी की जाती है? टाइफाइड की क्या की जाती है? परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बिडाल परीक्षण किससे किया जा सकता है? टाइफाइड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षी करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? तो काली खांसी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? काली खांसी। ठीक है, प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है बच्चों के रोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, एनोफिलिस जो मच्छर होता है इसके कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, पीला को, पित्ताशय को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, HIV क्या है? क्या पूछ रहा है? HIV क्या है? रोग लक्षणों का संयोजन। ठीक है, परिवर्धन सूचकांक, विषाणु रोग, प्रति विषाणु। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV जो है क्या है? विषाणु रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? ठीक है, तो क्या है? काला जार क्या है? एक संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। एड्स जो है इसे देने वाले जो वायरस है इसकी पहचान कब हुई थी, तो कब हुई थी 1981 को। कब हुई थी 1981। परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। क्या, हीमोफीलिया जो है ये रोग केवल वंशानुगत क्या होता है, संचारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। क्या पूछ रहा है, एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षाएं, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, एकीकृत जो बाल विकास है सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतिरक्षण भी है, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं भी है, स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षाएं भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नवजात की सामान्यतः श्वसन क्या होती है, दर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 60 प्रति मिनट। ठीक है, जो नवजात शिशु होता है, नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, 30 से 60 प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोटीन की खोज किस वर्ष की गई थी। ठीक है, कब की गई, 1838 में, 1938 में, 1965 में, 1865 में। प्रोटीन जिसकी खोज किस वर्ष की गई थी, 1838 में। ठीक है, चलिए अगला, नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु आवश्यक विटामिन होते हैं। शरीर में क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक जो विटामिन होते हैं, विटामिन डी, बी, ई, ए, तो कौन सा होता है, विटामिन ए। क्या होता है ये, प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु आवश्यक क्या है, विटामिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर पदार्थ होते हैं तथा उसे विटामिन एच भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें सल्फर पदार्थ होता है, साथ ही साथ उस विटामिन को एच भी कहा जाता है, तो विटामिन B7। किसे कहा जाता है, विटामिन B7 को एच भी कहा जाता है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, कोलेजन एक प्रकार का खालिस्तान है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट। कोलेजन जो है एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, आशा कार्यकर्ता खालिस्तान स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, जिला में, समुदाय में, गांव में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आशा कार्यकर्ता जो होती है कहां पर कार्य करती है, गांव में। कहां करती है, गांव में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया है, मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस स्थित होता है। मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर हिप्पोकैम्पस स्थित होता है, तो मस्तिष्क में। कहां पर होता है, मस्तिष्क में क्या होता है, हिप्पोकैम्पस स्थित होता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्कंदन के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। किसके लिए, स्कंदन के लिए। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। क्या होती है, स्कंदन के लिए रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। चलिए अगला, अगला क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना तथा सलाह देना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव पश्चात देखभाल ये हमारा आंसर नहीं होगा। परफ्यूम ये भी हमारा आंसर नहीं हो जा, प्रसव ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। प्रसव पूर्व देखभाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, किस हार्मोन के स्त्रावित होने से हृदय गति क्या होती है, बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनलिन। क्या, एड्रीनलिन। ठीक है, क्या है, उत्तेजना का अनुभव होता है, हार्मोन कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में मौजूद होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रोटीन में क्या होता है, मौजूद होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में मौजूद होता है, तो प्रोटीन में मौजूद होने वाले जो तत्व है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थी हमारी पोषण एवं स्वास्थ्य की एमसीक्यूज की 10वीं क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।